नमस्कार दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में किया था अक्षांश के बारे में। आज अपने करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर रेखाएं, देशांतर कोण जो है वो कहाँ बनते हैं, एक्चुअल में किस पोजीशन में बनते हैं, ये चीज़ अपने देखेंगे। एक और कारण जानेंगे कि जितनी भी जो लॉन्गिट्यूड है वो पोल की तरफ क्यों एक प्रकार से सारी की सारी मर्ज हो जाती हैं या एकत्रित हो जाती हैं, उसका भी कारण अपने जानेंगे, वो भी डायग्राम के साथ। तो जब अपने इनकी डेफिनेशन समझ में आएगी तभी अपने को क्या आएगा, ये समझ में आएगा कि ये सारी की सारी रेखाएं पोल की तरफ एकत्रित जाकर क्यों हो रही हैं मित्रों। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है अपने को। तो कारण सहित अपने पढ़ते चलेंगे। अगली क्लास में अब अपने देखते, पिछली क्लास आपने अगर लगाई है तभी ये क्लास समझ में आएगी मित्रों। ये याद ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना है अपने। तो ये अपने करते हैं अभी देशांतर के बारे में, देखेंगे देशांतर क्या है। देशांतर, देशांतर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। फिर से अपने ग्लोब के अंदर जाएंगे। इस प्रकार से पृथ्वी है हमारी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है अपने दो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो मध्य रेखीय अक्ष थी जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही थी। ये जो मध्य रेखीय अक्ष है जो कि पृथ्वी के दूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, और ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है मित्रों, ये याद रखना है। दूसरी जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो जाने वाली रेखा वो क्या है, आपकी ध्रुवीय अक्ष है जो कि पृथ्वी के केंद्र से गुजर रही है। यानी ये भी एक प्रकार का व्यास है और ये भी एक प्रकार का क्या है, व्यास। तो सबसे बड़ा व्यास यही है, मध्य रेखीय अक्ष जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा व्यास है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि मध्य रेखीय अक्ष भूमध्य रेखा नहीं है, क्या है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा व्यास है, ये याद रखना है। और ये पृथ्वी का सबसे छोटा व्यास है। ठीक है, ये याद रखना है। ये केवल और केवल व्यास है इसके। हाँ, अभी इन्हीं से इनकी सारी की सारी देशांतर की डेफिनेशन निकली। हाँ, सारे की सारी कहाँ से गुजरेंगे, ये वृत्त के केंद्र से। दूसरी बात, मध्य रेखीय अक्ष और ध्रुवीय अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ये कहाँ से गुजरती हैं, लंबवत गुजरती हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो ध्रुवीय अक्ष है ये दो भागों में विभाजित कर रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है। ये किस प्रकार के गोले हैं, ये इस प्रकार से खड़े हैं, दीवार की तरह खड़े हैं, तो इसका मतलब ये किस प्रकार के अर्ध गोले हैं, ये ऊर्ध्वाधर, कैसे गोले हैं, ये ऊर्ध्वाधर अर्ध गोले हैं, एक समान, ये याद रखना है। जो ध्रुवीय अक्ष है वो क्या कर रही है, पृथ्वी को या ग्लोब को दो एक समान ऊर्ध्वाधर आधे गोलों में विभाजित कर रही है। ये छोटा सा एक फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये अगर विभाजित कर रही है इसको, अब इस डायग्राम को अपने क्या करते हैं, काट के बनाते हैं इधर, यानी ये इस प्रकार से विभाजित हो जाए। ये वही बिंदु है जो कि नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ये मित्रों क्या है, पृथ्वी का केंद्र। ठीक है मित्रों, पृथ्वी का केंद्र। अब ये इसकी एक प्रकार से क्या है, तल है। ये कौन सा तल है, ये ध्रुवीय तल है। ये किस प्रकार का तल है भाई, ध्रुवीय तल मित्रों, ये याद रखना है। ये तल कैसा है, ये ऊर्ध्वाधर तल है। कैसा तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल है। देशांतर क्या है, अब इसी तल में बनने वाला कोण क्या है, देशांतर है। ये चीज ध्यान में रखिए, देशांतर एक कोण है। सबसे पहली बात कि देशांतर क्या है, कोण है जो कि पृथ्वी के केंद्र पर बन रहा है। ये सबसे अहम बात जो याद रखनी है, की पॉइंट छोटा सा। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि देशांतर है क्या भी, यह एक कोण है। पहली बात तो अपने को ये याद होनी चाहिए, यह एक कोण है। ठीक है, यह एक कोण है और बन कहाँ रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर। अच्छा, इसको दिखाएंगे अपने कैसे, देखो ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, मतलब ये क्षितिज कोण है। अक्षांश के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये कैसा कोण है, ऊर्ध्वाधर कोण है। कैसा कोण है, ऊर्ध्वाधर कोण है। लेकिन ये कैसा एक क्षितिज कोण है। ठीक है, ये कैसा एक क्षितिज कोण। कैसे, अपने एक कोई भी एक प्रेक्षण बिंदु लेंगे, क्या लेंगे भाई, एक प्रेक्षण बिंदु। मान लिया मैंने इस पृथ्वी
पृथ्वी की सतह पर कोई भी एक प्रेक्षण बिंदु लिया, ठीक है, कोई भी एक क्या लिया, प्रेक्षण बिंदु लिया, कहीं पर भी सतह पर हमने एक प्रेक्षण बिंदु ले लिया, ठीक है, और वो बिंदु मान ले P मान लिया मैंने, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, और इसको ये मिला दिया, ये वाली जो रेखा बन गई क्या बन गई, मध्य रेखीय अक्ष बन गई, क्या बन गई, मध्य रेखीय अक्ष बन गई। अब मित्रों ये ध्यान में रखना है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैसा एंगल है, वर्टिकल, लेकिन ये है कैसा, हॉरिजॉन्टल है, यानी ये एक क्षितिज कोण है। कैसा कोण है, ये एक क्षितिज कोण है, यानी इसी डायग्राम को अपने इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको, और अपने काट कर बनाएं तो ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको समझने का प्रयास करेंगे अपने। अब देखो ये जो है पोल से आने वाली रेखा है, ये है ना, पोलर रेखा है ये जो सीधी, और ये आपका क्या है, वही रेखा है, ये वाली रेखा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये इसके केंद्र पर मिल रही है। अब देखो, अब ये पृथ्वी की किसी भी सतह पर कोई एक बिंदु मैंने मान लिया क्या, P, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो कोण है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये वाला जो कोण है, ये आपका क्या है, एक आपका देशांतर कोण है, ठीक है, और यही इसको अपने दर्शाते किसमें, किसमें दर्शाते, अगर इसी में अक्षांश भी दिखाना हो साथ में तो अपने ये वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है, ये अक्षांश वाला ये जो कोण है, थोड़ा सा सेट करके बनाते हैं, अब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये देखो, ये वाला जो कोण मान लेते हैं अपने थीटा, और ये वाला कोण मान लेते हैं फाई, ये कोण जो क्या है, क्षितिज कोण है, जबकि ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर कोण है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये दीवार की तरह खड़ा है, इस तरह, और ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्षितिज कोण है, ठीक है, इस तरह से ये कोण है, ये इस तल में बनने वाला कोण है कौन सा, देशांतर कोण, किस प्रकार बनने वाला, इस तल पे बनने वाला, इस तरह, क्षितिज कोण क्या है, देशांतर, और इस तरह बनने वाला कौन कौन सा है, अक्षांश है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। तो ये पृथ्वी का केंद्र था मित्रों, ये जो एंगल बना है, ये वाला जो कोण बना है क्या है, वो देशांतर है। अपने कह सकते हैं क्या कि देशांतर कोण क्या है, देशांतर कोण है क्या, कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर ये कौन सी रेखा है, मध्य रेखीय अक्ष है, मध्य रेखीय अक्ष, सॉरी, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा तथा मध्याह्न रेखा तथा ये कौन सी अक्ष है, ये आपकी है मित्रों ध्रुवीय अक्ष, कौन सी, ध्रुवीय अक्ष, और ये जो तल है, ये जो तल है वो कौन सा है, ध्रुवीय तल है, ठीक है, मध्याह्न रेखा तथा
ध्रुवीय तल के मध्य बनने वाला कोण है? ध्रुवीय रेखीय तल के मध्य बनने वाला कोण, तल के मध्य बनने वाला क्षितिज कोण है। कैसा कोण है भाई? क्षितिज कोण। क्षितिज कोण है, ये याद रखना है। अक्षांश में और देशांतर में इतना ही अंतर है, ये क्षितिज कोण है, जबकि देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? क्षितिज कोण है, जबकि अक्षांश क्या है? ऊर्ध्वाधर कोण है। ये ध्यान में रखना है। और दोनों के दोनों पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं मित्रों। दोनों के दोनों क्या बनते हैं? पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं। अब इसी के अंदर आपको एक कारण पता चलेगा कि रेखाएं, ये ध्रुव है, ये क्या है आपका? ध्रुव है। ध्रुव की ओर कैसे होंगी केंद्रित, अभी आपको देखते हैं। जैसे जहां पर कोई और बिंदु लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला बिंदु, इसका जो बनने वाला कोण है ये क्या है? ये वाला कोण जो क्या है मित्रों? ये देशांतर है। ये वाला कोण क्या हो गया? देशांतर है। इसको ये मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। इसी प्रकार से अपने और बिंदु ले सकते हैं। एक और बिंदु मैंने इस प्रकार यहां पर लिया, ठीक है, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा यहां से गुजरेगी। तो मित्रों इस प्रकार से ये क्या होती हैं बिंदु, ये सारी की सारी रेखाएं जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? किसकी तरफ जाती हैं? सारी की सारी पोल की तरफ, वो सारी की सारी मर्ज हो जाती हैं। किस कारण से? क्योंकि ये क्या है? एक क्षितिज कोण है, यानी एक ही अक्षांश पर देशांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। और एक ही देशांतर पर अक्षांश का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये सारी की सारी रेखाएं पोल की तरफ क्यों झुकाव होता है इनका? पोल की तरफ क्यों एकत्रित होती हैं? तो इसका रीजन है कि एक अक्षांश पर देशांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए सारी की सारी जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? किधर की ओर झुकती हैं? पोल की तरफ एकत्रित हो जाती है मित्रों। ये याद रखना है मित्रों, ये क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो देशांतर ये कोण है, देशांतर केवल क्या है? कोण है। और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं वो आगे देखते हैं अपने। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो है, जो क्या है? सारी की सारी एक प्रकार के देशांतर कोण, यानी एक ही जैसे, यानी एक समान देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा वो क्या है? देशांतर रेखाएं हैं मित्रों, ये याद रखना है। एक समान देशांतर बिंदुओं को देशांतर बिंदुओं को देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। यानी देशांतर रेखा के ऊपर सारे के सारे जितने भी बिंदु होंगे वो एक समान देशांतर कोण वाले होंगे। यानी वो पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो सभी बिंदुओं पर क्या बनेगा? एक समान कोण बनेगा। सभी बिंदुओं को मिलाने पर, केंद्र से मिलाने पर क्या बनेंगे? सारे के सारे कोण क्या बनेंगे? एक समान बनेंगे। वो की हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, जो कि क्या होगा? एक क्षैतिज कोण होगा। देशांतर और अक्षांश में इतना ही अंतर है कि क्या है? अक्षांश ऊर्ध्वाधर कोण है और देशांतर क्या है? क्षैतिज कोण है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो देशांतर होते हैं वो पूर्व और पश्चिम दिशाओं में बनेंगे, क्योंकि मध्य रेखीय जो ध्रुवीय अक्ष थी उसने पृथ्वी को कैसे दो समान गोलों में काटा था, ऊर्ध्वाधर अर्धगोलों में काटा था। ठीक है, तो जो पश्चिम की ओर होंगे वो पश्चिमी देशांतर होगी, और जो पूर्वी गोले के अंदर होंगे, पूर्वी गोलार्ध में होंगे, वो क्या होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। ये याद रखना है। देशांतर रेखाएं यदि पूर्वी देशांतर यदि पूर्वी गोलार्ध में बनते हैं, पूर्वी गोलार्ध में बनते हैं, तो वे पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार की तरफ, इस दिशा में ऐसे बनने वाले जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पूर्वी देशांतर हैं। ये क्या है, सारी की सारी पूर्वी देशांतर हैं मित्रों, ये याद रखना। ये ध्रुव है और ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये जितने भी हैं देशांतर वो सारे के सारे क्या हैं, पूर्वी दिशा में बन रहे हैं मित्रों। क्या बन रहे हैं, पूर्वी दिशा में बन रहे हैं। ठीक है, और अब अपने पश्चिमी देशांतर की तरफ देखें। पश्चिमी देशांतर क्या होगा, जो पश्चिमी गोलार्ध में बनने वाले होंगे। जो देशांतर पश्चिमी गोलार्ध में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर का मान 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है मित्रों, क्या करता है, देशांतर का मान 0 से 180 डिग्री के बीच में। देशांतर का मान 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, जिसमें कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, आधे 90 डिग्री तक तो पूर्वी साइड में होंगे, और 0 से लेकर 90 डिग्री तक आधे जो होंगे वो क्या होंगे, पश्चिमी साइड में होंगे। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से अपने देशांतर के बारे में समझा, देशांतर रेखाओं के बारे में समझा, और ये भी हमने कारण जाना कि देशांतर रेखाएं पोल की तरफ क्यों इकट्ठी हो जाती हैं। ये याद रखना, देशांतर रेखाओं का बीच की दूरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है मित्रों। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर न्यूनतम होती है।
जबकि ध्रुवों पर क्या होती है मित्रों, न्यूनतम होती है। ये हमने सीखा। तो हमने ये भी कारण जान लिया कि किस प्रकार से ये रेखाएं बनती हैं, क्या ये कोण कहाँ बनते हैं। ये मेन फोकस था हमारा आपको बताने का भी, ये कौन केंद्र से, यानी ये जो बनते हैं कोण सारे के सारे पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं। अक्षांश कोण जो है ऊर्ध्वाधर कोण है, जबकि देशांतर कोण कैसा है, क्षितिज कोण है मित्रों। इसी वजह से क्षितिज कोण बनने के कारण से ही ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों से होकर गुजरती हैं। सारी की सारी रेखाएं क्या आती हैं, ध्रुवों से होकर गुजरती हैं मित्रों, ये याद रखना है। अब देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं का यूज क्या है, उपयोग क्या है। तो उपयोग ये है मित्रों, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति अवस्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देशांतर और अक्षांश बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है एक निर्देशांक के रूप में। किस प्रकार से, निर्देशांक के रूप में। जिन बिंदुओं पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही किसी बिंदु की क्या होती है, पोजीशन होती है, वही क्या होती है, उसकी स्थिति होती है। याद रखना, कभी भी अक्षांश रेखाएं किसी बिंदु की अवस्थिति ढंग से नहीं बता सकती अकेली, और ना ही देशांतर रेखाएं किसी बिंदु की पृथ्वी पर अवस्थिति ढंग से बता सकती हैं। वे केवल तभी बताएंगी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी, उस कटान बिंदु पर हमेशा ही क्या होगी, वस्तु की क्या होगी, स्थिति होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये अपने उपयोग भी लिख लेते हैं कि इनका क्या है, कि अक्षांश बिंदुओं का, अक्षांश और इनका देशांतर का उपयोग क्या है। इनका उपयोग है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु की, बिंदु की अवस्थिति जानने, अवस्थिति जानने के काम आती है, अवस्थिति जानने के काम आती है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु या स्थान पर, स्थान पर अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, देशांतर एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वह उस बिंदु की क्या होती है, भी अवस्थिति होती है। वह उस बिंदु के स्थिति होती है मित्रों, ये याद रखना है। यानी कि इसका दैनिक जीवन में एप्लीकेशन क्या है, जैसे यहां से हमने चंद्रमा पर कोई यान भेजा या हमने व्यक्ति भेज दिया, अब वापस पृथ्वी पर किसी पर्टिकुलर उसी स्थान पे आना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का उपयोग करके ही वापस आ सकता है मित्रों, ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में अपने को जानकारी होगी तो वापस से जिस स्थान से अपने गए हैं चंद्रमा पर, वापस उसी स्थान पर वापस आ सकते हैं। अन्यथा बिल्कुल ही एक अंदाज लगाकर फेंका जाए तो वो पता नहीं किस स्थान पर जाकर गिरेगा व्यक्ति, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही ऐसी बिंदु हैं जो कि अपने क्या आता है, पृथ्वी की सतह पर एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या आता है, भी काम आते हैं। ये एक प्रकार से निर्देशांक हैं, ये पृथ्वी की सतह पर क्या एक प्रकार से निर्देशांक है मित्रों। तो आज की क्लास मित्रों आपको कैसी लगती है देशांतर और अक्षांश के बारे में, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा मित्रों। आगे की क्लासेज में आपको हम ये भी बताएंगे कि अक्षांश और समय के, देशांतर और समय के बीच में क्या संबंध है, देश और अक्षांश और दूरी के बीच में क्या संबंध है, ये आपको जरूर हम बताएंगे आपको मित्रों भी कैसे आए ये स्थान, और समुद्री दूरी जो होती है वो कैसे निकाली जाती है वो भी आपको हम
निकाल कर बताएंगे किस प्रकार से ये आपके ये काम आते हैं, ये बिंदु सारे के सारे, इन पर अपनी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और तब तक अगली वीडियो के लिए मित्रों, थैंक यू।